ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। गुरमीत जी, की कहना चाहोगे ये ਜਿਹੜੀਆਂ बैक टू बैक मीटिंग्स, क्योंकि नाराजगी ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ बैक टू बैक ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਮਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ? देखो, ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि भूपेश बघेल पहले यहाँ चंडीगढ़ आके रह लिए, वो तो मना नहीं पाए, और राहुल गांधी तो विदेश थे उस समय। आज मैं तो ये भी देख के हैरान था कि ये आ रहा है, अभी आपने भी नाम लिया कि रणदीप सुरजेवाला से मिले वो, तो रणदीप सुरजेवाला का तो डायरेक्ट कोई वो इंचार्ज भी नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जो फेरबदल कांग्रेस ने कर लिया, क्या पता उनको लग रहा हो भी हाँ रणदीप सुरजेवाला को भी इसमें जोड़ लो, क्योंकि आप जानते हो कि डीके शिव कुमार को वहां जो चीफ मिनिस्टर बनाया है कांग्रेस ने सिद्धारमैया की जगह, तो रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के इंचार्ज हैं। तो अचानक से उनकी यहाँ क्या भूमिका आई वो तो समझ नहीं आई। जहां तक कांग्रेस में जो राहुल गांधी के आंखों के तारे या उनके आंख ना कान माने जाते हैं, वो तो केसी वेणुगोपाल ही हैं, और ऐसे पता लगा है कि वो अपनी एक बैठक इनके साथ कर रहे हैं जिसमें वो भूपेश बघेल को भी नहीं बुला रहे और चंडीगढ़ जो पंजाब के नेता हैं केवल उनको बुला रहे। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए ऐसा है कि हम अगर ये कहें अगर कि भाई कांग्रेस के लिए सारी चीजें खत्म है, वो तो नहीं है। मैं कल के मैच से अगर आपको उदाहरण दूं तो अर्जेंटीना जीती है लास्ट के 7 मिनट में 2 गोल मार के, और उससे पहले क्वार्टर फाइनल में जीत गई थी लास्ट के 10 मिनट में 3 गोल मार के। तो टाइम का तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लड़ाई अभी जिस तरह से कांग्रेसियों ने शुरू की है वो थोड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे एक मजाक में किस्सा सुनाते थे कि एक हस्बैंड वाइफ थे, बड़े प्रेम से रहते थे, और उनमें आपस में झगड़ा होने लगा बहुत। तो मकान मालिक ने जाके पूछा कि क्या हो गया, तो वो कह रहे हैं कि जी बच्चे का नाम ये रखना है, ये कह रही है ये रखना है। तो उन्होंने कहा जी बच्चा कहाँ है, कहते बच्चा तो अभी हुआ नहीं है। तो वो वही वाली बात है कि अभी कांग्रेस तो ऐसे लड़ रही जैसे उनको बहुमत मिल गया और चीफ मिनिस्ट्री का फैसला होना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बात प्रधानगी की है ही नहीं। बात जो है वो चीफ मिनिस्ट्री की होती है, प्रधानगी में कुछ वो नहीं होता पल्ले उस तरह से। तो वो उनको क्योंकि लगता है कि सरकार बननी है, तो उस वजह से उन्होंने जैसे अभी मान ही लिया है और इस तरह से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो अब कई सारी चीजें हैं कि अब चन्नी साहब जितना असर्ट कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी ने तो जो बयान दिए, अगर आपको याद होगा ऐसे ही पहले हरीश रावत इंचार्ज थे, उनको उनके रोल को भी रहता था, तो उन्होंने तो आगे एक तरह से क्लियर ही कर दिया है कि हम गुड्डे गुड़िया वाला जो उन्होंने एक बयान दिया है, तो गुड्डे गुड़िया वाला जो दिया है उसका निहितार्थ तो उसकी अर्थ तो यही निकाला जा सकता है ना कि जो फैसला एक बार हो गया, कांग्रेस ने जो फार्मूला बनाया जिसमें कई कमेटियां बना दी और वरिंग को कंटिन्यू कर दिया और बाजवा साहब को कंटिन्यू कर दिया, उसी पे रहा जाएगा। नहीं तो पहले तो उससे पहले बात ये चल रही थी, लोग कह रहे थे विजयेंद्र सिंगला का नाम फाइनल हो गया जी प्रेसिडेंट के लिए, ये हो गया वो हो गया। तो अब बेसिकली एक प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो रखा है कांग्रेस में, और वो सुलझाना राहुल गांधी अब अगर पीछे जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खुद ही ये फैसला किया था कि राजा वड़िंग को रखना है और इनको कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाना है, लेकिन वो संतुष्ट हुए नहीं। और चन्नी साहब अचानक से, देखिए 2022 से पहले चन्नी साहब कोई बहुत बड़े पंजाब के नेताओं में उनकी गिनती होती भी नहीं थी, मंत्री जरूर रहे वो। उनके फेवर में जो सबसे बड़ी बात कही, वो जिस समुदाय से वो आते हैं यानी अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट का जो कार्ड राहुल गांधी के द्वारा ही खेला गया था, जो आज वो राहुल गांधी के लिए एक तरह से समस्या बन गए ना चन्नी साहब। तो वो राहुल गांधी ने उनको आगे किया था, और बाद में भी आपको याद होगा वो आए थे रैलियों में और उनका हाथ खड़ा उन्होंने किया था, तो बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन चन्नी साहब तो खुद दोनों जगह से ही चुनाव हार गए थे, बाद में वो एमपी बने जलंधर से। तो कहने का भाव केवल ये है कि अब राहुल गांधी अगर बैक ट्रैक जाते हैं एक तरफ, तो फिर उससे उनकी जो वो है वो कमजोर होती है, और फिर राजा वड़िंग और जो बाकी लोग हैं वो नाराज होते हैं। तो एक फार्मूला ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राजा वड़िंग कैंप से भी ना हो और चन्नी कैंप से भी ना हो, उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। बट उसमें भी वो तब्दीली तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, फिर गुड्डे गुड़िया का खेल तो बन जाएगा, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि गुड्डे गुड़िया वाली बात हो गई ना कि आप एक महीने पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने पहले आपने एक लिस्ट निकाली सारी कमेटियों की, और उसके बाद अब आप फिर उसमें अगर कोई तब्दीली करते हैं
तो वो तो मजाक सा तो हो जाएगा। अब देखना ये है कि राहुल गांधी का आश्वासन अगर चन्नी को वो देते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, बाद में जो है चीफ मिनिस्ट्री की रेस में हम आपको ही रखेंगे, और वो क्या इस बात से मान जाते हैं ये। और दूसरा, फिर चन्नी के मन में है क्या, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या उनका कोई बैक रूम, कोई पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ हो रखी है, जिसकी बहुत चर्चा है कि कांग्रेस टूट रही है टूट रही है। तो बीजेपी अगर वो ऑपरेशन लोटस यहाँ कोई ऑलरेडी शुरू हो चुका है क्या, तो अभी बहुत सारे इफ एंड बट हैं, किंतु और परंतु है। लेकिन इसमें अभी फिलहाल कोई दो राय नहीं कि अभी तो कांग्रेस जिसे कहते हैं अपने सेल्फ गोल जिसको बोलते हैं वो करने की तैयारी कर रही है, जो वो कई राज्यों में पहले भी कर चुकी है। लेकिन ये कहने के साथ अगर हम ये कहें कि कांग्रेस का तो सब खत्म हो गया, वो नहीं है। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, फुटबॉल के मैच, आजकल वर्ल्ड कप फुटबॉल का सब पे बुखार है। तो वो ऐसा नहीं है कि खेल खत्म हो जाता है राजनीति में भी कभी। तो वो तो अभी ओपन है, अभी जो चुनाव की घोषणा होगी वो सब होगा तो उसके बाद कैसे। लेकिन नो डाउट फिलहाल कांग्रेस के लिए एक सिरदर्दी है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि चलो इतने दिन से कांग्रेस की चर्चा ही हो रही है इस बहाने, तो उसका भी कांग्रेस को फ्री की एक तरह से पब्लिसिटी मिल रही है। तो कई लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि चलो कांग्रेस की इसी बहाने रोज अखबारों में, चैनल्स में, आप लोगों की डिबेट्स में कांग्रेस छाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरमीत जी, तुसी सही क्या। और कांग्रेस च इतना ज्यादा खिलारा पै चुका है, और मैं लगता है ये गल सही है कि कांग्रेस अपना खेल खुद ही बिगाड़ती है ना। हर वार इलैक्शन तो पहला जड़ा इन्हां दी आपस की गुटबाजी, आपस की धड़ेबंदी हमेशा ही देखने को मिलती है। और गुरमीत जी, तुहानू की लगता है कि जड़े कांग्रेस के लीडर्स ने ये पार्टी बारे नहीं सोचते, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी वीक हो चुकी है। पूरे पहला एक बहुत वड्डी पार्टी सी, पूरा देश उन्होंने चलाया है, उस तो बाद हुण इन्नी वीक हो गया। हुण कोशिश करनी चाहिए कि सारे मिलकर उस पार्टी ਨੂੰ स्ट्रोंग करन, पर रहते दिन ਆਪਾਂ देखिए तो वो आपस च लड़ते रहते हैं। लीडर वो सोचते ही नहीं है कि असी पार्टी ਨੂੰ स्ट्रोंग बनाना। लीडर सिर्फ अपने बारे सोचते हैं कि भाई मैं प्रधान होना चाहिए, मैं सीएम चेहरा होना चाहिए आ। मतलब इदा लगता है कि जिन्ने भी लीडर है सारे जने प्रधान बनना ही चाहते हैं कांग्रेस पार्टी च। सारे जने चाहते मैं ही बस फेस होवां कांग्रेस का। की कहना चाहोगे तुम? प्रधान नहीं, प्रधान से ज्यादा सबको ये लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो ऐसा वो तो अपने घर में जैसे मान के बैठे हुए हैं। जैसे हरियाणा में हुआ था, आपको मालूम है कि हरियाणा में तो एग्जिट पोल तक भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन बाद में जो है वो जब नतीजे आए तो कांग्रेस हाथ मलती रह गई, क्योंकि वहां पे भी गुटबाजी थी। गुटबाजी हिमाचल में भी थी, लेकिन सत्ता, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गुटबाजी कोई कांग्रेस के लिए नई चीज नहीं है। अभी तो चन्नी साहब को कई लोग ये दिलासा भी देते हैं कि तुक्कू जो आजकल हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। वहां भी आपको मालूम है कि जो मुकाबला था वो कई लोगों में, वहां पर भी बहुत दिन लगे थे मुख्यमंत्री का फैसला होने में। और सुक्खू तो कभी मंत्री वगैरह भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह से हमेशा लड़ाई लड़ते रहे थे। तो वो है। लेकिन कांग्रेस अभी आपको मालूम है कर्नाटक में भी सत्ता में आई, अभी केरल में भी आई, और तमिलनाडु में भी उन्होंने अब स्टालिन का साथ छोड़ा है। तो ये तो नहीं है कि कांग्रेस इस गुटबाजी के बाद भी सफलता नहीं मिलती। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ये सोचोगे कि भाई हमें तो मिलनी ही मिलनी है, हमारे तो जो है बस हमने तो खड़े रहना है और पेड़ से आम अपने आप गिर जाएगा और आपकी गोदी में गिर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहां तक आपने बोला नेता अपने बारे में सोचते हैं, तो ये आपने कब सोचा कि नेता किसी और के बारे में सोचते हैं? नेताओं की तो जमात ही जो है वो अपने बारे में सोचने वाली ही है। पार्टी बारे और तो वो अपना सोचना ही चाहिए ना, पार्टी बारे तो सोचना ही चाहिए। पार्टी का आपने बोला ना कि पार्टी वीक हो गई है और पार्टी के बारे में फिर भी नहीं सोच रहे हैं। पार्टी वीक हो गई है इसीलिए तो सोच नहीं रहे हैं। जहां पार्टी स्ट्रांग है वहां तो आप देखते हो कोई भी फैसला हो जाता है, कोई चू नहीं करता। जो पार्टी आज स्ट्रांग है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो तो सारे जगहों पर जो फैसले, पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, फिर भी कोई चू नहीं करता। ऐसा थोड़ी कि वहां पर कोई दावेदार नहीं है। तो बेसिकली अब कांग्रेस क्योंकि पावर में है नहीं, सेंटर में भी पावर में बहुत टाइम हो गया अब नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस का हाईकमान उस तरह से स्ट्रांग नहीं माना जा रहा है। तो सत्ता के खेल हैं सारे। अभी यही अगर कांग्रेस सत्ता में जैसे इंदिरा गांधी थी, बहुत सारे लोग उनसे ही तो तुलना करते हैं आज मोदी जी की भी, कि उस समय वो भी ऐसे ही फैसले करती थी, बड़ा स्ट्रांग हाईकमान माना जाता था। वो स्ट्रांग कोई ऐसा नहीं है कि 56 इंच के सीने से आता है या 6 फुट की लंबाई से आता है, वो तो कुर्सी से आता है। और कुर्सी जिसके पास है वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है। तो आज वो वीक है क्योंकि उनके पास कुर्सी नहीं है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो उनकी फिर टॉर अलग ही होनी थी, और फिर चन्नी साहब ने उनसे दूसरे तरह से बात करनी थी। और अब क्योंकि वो कुछ नहीं है, उनका अपना भविष्य डामाडोल है, तो इसलिए लोग पंगे ले रहे हैं। तो इसलिए अभी जैसे मैंने बताया कि अभी उनको ये देखना पड़ेगा, अगर वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं, नहीं तो
पंजाब में कांग्रेस में 22 में भी टूट हुई, आपको पता ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्ट्रेचर तो बहुत ज्यादा था चन्नी साहब से, उस समय भी आपस की फूट के चलते ही फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में गए। ये अलग बात है कि वहां जाके वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत सारे नेताओं के साथ वो बीजेपी में गए थे उस समय 2022 में। तो ऐसे क्या अब दोबारा कांग्रेस एक बड़ी टूट की तरफ जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपने देखा ही कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद भी अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस नंबर 1 पे थी, अगर हम उन सीटों के हिसाब से बात करें जो 2024 में इलेक्शन हुआ था, और उसी वजह से ज्यादा उम्मीद भी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस ने 2024 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती, यानी आधी सीटें जीती, और कुछ महीने बाद ही वो जब विधानसभा चुनाव में मात खा गया इसी गुटबाजी के कारण, या मेन तो यही लोग कारण बताते हैं। तो अगर इनको ये सोचना चाहिए, अगर हाईकमान इनको ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि भाई पहले थोड़ा जो है आप अपना घर ठीक कर लो, और पावर आएगी उसके बाद ही शेयर करोगे ना पावर, तो अगर आई नहीं तो फिर क्या करोगे। बिल्कुल, तो वो बात है। लेकिन डिपेंड करता है अभी अंदर का थे, आपको मालूम है रंधावा साहब जो हैं, जो डिप्टी सीएम थे, वो भी अमित शाह से उनकी एक मुलाकात हुई थी और उन्होंने कर्टसी कॉल उसको बता दिया था। और तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चन्नी साहब ने भी पूरी तैयारी की हुई है, जिस तरह का उनका वो तेवर वो दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए आने वाला दिन चैलेंजेस वाले हैं, और आज वैसे तो उम्मीद कर रहे हैं लोग कि कोई हो सकता है आज सॉल्यूशन निकल जाए, क्योंकि अब अगर आज नहीं निकला तो अब अमेरिका तो जाएंगे नहीं चन्नी साहब ट्रंप के पास। तो आज तो दिल्ली पहुंच गए, पहले चंडीगढ़ भूपेश के बघेल आए, अब वहां नहीं हुआ तो अब दिल्ली चले गए सब लोग। तो अब दिल्ली में भी अगर फैसला नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, उसके लिए तो कोई अभी कांग्रेस के पास तो कोई नागपुर जैसी जगह भी नहीं है कि कोई और उनका वहां से परिवार है जो जहाँ के चले जाए। तो यहाँ तो यही है कि राहुल गांधी आज कल में उनको समझा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेचुरली कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर पार्टी टूटती है तो उसका नुकसान तो विधानसभा चुनाव में उठाना ही पड़ सकता है। लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं कि हम लोग भी कई बार पॉलिटिकल कमेंटेटर या और लोग भी बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, क्योंकि चुनाव अनाउंस होने के बाद अभी जब कैंपेन चलती है पब्लिक का क्या मूड है ना। आप देखते हो कई बार हम लोग देखते हैं कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, और बाद में क्लियर कट नतीजा आ जाता है, एक बिल्कुल मेजोरिटी आ जाती है, बम्पर मेजोरिटी आ जाती है। तो इसलिए पब्लिक का भी अपना वो भी माइंड अप्लाई करेगी अभी तो। लेकिन कांग्रेस को फिलहाल एक बड़ा चैलेंज जरूर है कि वो अगर अब कल परसों में भी फैसला नहीं होता है, कुछ लोग तो आज भी कह रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए चिंता की बात जी। क्योंकि हमेशा ही गुरमीत जी होया कि ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਈਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, मतलब खुद किसी को भाव ही नहीं देना चाहता है? नहीं, वो पता है क्या होता है, जो बड़ा लीडर है ना वो पहले अपना गारंटी लेना चाहता है। मैंने वही तो कहा कि अब वो कहाँ, उसके बाद तो कहीं और जा नहीं सकते। तो अब उनके जो मैंने बताया कि जो हनुमान है केसी वेणुगोपाल, हालांकि उनको भी हरियाणा में तो कहते हैं उनका भी बड़ा बेड़ागर की कुछ सीटों पर ऐसा बताया जाता है, उनपे भी एलिगेशन लगाए गए थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अभी भी उनके आंखों के तारे हैं, भले वो उनको केरल में चीफ मिनिस्टर नहीं बनवा पाए, वो अलग बात है। तो वही संगठन महासचिव जो है वही पावरफुल है। तो वो पहले जब उनकी बातचीत होके वो ले आएंगे कि भाई मान, क्योंकि होता क्या है कि मान लो राहुल गांधी से मिलके भी चन्नी साहब आके कोई पॉजिटिव बयान ना दें तो फिर उसमें राहुल गांधी की भी क्या रह जाएगी फिर तो वो। और अभी तो चलो जैसे कहते हैं ना डकिया बैठा रहे, पंजाबी में बोलते, तो अभी तो चलो फिर भी जो भी है डके हुए बैठे। अब अगर उनसे मिलके भूपेश बघेल की तो रह गई, कुछ नहीं रही, वो तो मना नहीं पाए। अब अगर वेणुगोपाल भी नहीं मना पाए तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म और रहेगा। अगर राहुल गांधी सीधे मिल लेंगे तो फिर अगर नई बात बनती तो मुझे लगता है पहले फार्मूला तय होगा कि क्या होना है। पहले राजा वड़िंग को बनाना है या किसी और को बनाना है, उनकी जगह राजा वड़िंग को रखना है, या किसी और न्यूट्रल आदमी को बनाना है जो किसी कैंप में ना हो। वो फार्मूला बन के फिर राहुल गांधी से विधिवत मिलके फिर वो जो बड़े नेता होते हैं, वो जो आप देखते हैं टेलीविजन पे हाथ खड़े करके। एक बार राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी ऐसे ट्विटर में ट्वीट किया था फोटो बहुत पहले, तो वहां भी कौन सा समाधान हो गया था। तो अभी नेचुरली वो इसलिए शायद अपने को, जैसे कहते हैं ना, जो आपका बड़ा पत्ता है उसको आदमी बचा के रखता है। किसी भी जगह आप देख लो, पहले
कभी भी एसपी सीधा नहीं जाएगा, पहले वो एसएचओ को भेजेगा, फिर वो डीएसपी को भेजेगा, फिर वो एडिशनल एसपी को भेजेगा, फिर जब उसे लगेगा बात होगी तब जाके वो बात करता है। तो शायद वो इसीलिए वेट कर रहे हैं कि पहले तय कर लें ये लोग आपस में कि किस बात पे मान सकते हैं। और केसी वेणुगोपाल की उन्होंने ड्यूटी इसीलिए लगाई है, भूपेश बघेल जब फेल हो गए तो अब केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली बुलाया। अब केसी वेणुगोपाल भी अपने को जब राहुल गांधी का उनपे सीधा हाथ है तो वो तो चंडीगढ़ आ नहीं सकते थे, तो वो उन्होंने अब दिल्ली बुलाया है, तो दिल्ली चले गए। अभी तो गनीमत ये है कि चले गए वहां पे, नहीं तो मान लो यहीं रुट के बैठे होते तो फिर और चिंता हो जाती। तो अभी इंटरेस्टिंग है देखना कि अगले 1-2 दिन में क्या सिनेरियो पंजाब में बनता है, लेकिन नो डाउट पंजाब के लोग इस बात से थोड़े से निराश होंगे कांग्रेस जिस तरह का बिहेवियर कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੜਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 22 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? देखो, पहली बात तो मैं वही बता रहा हूँ कि गुटबाजी के बावजूद इलेक्शन जीते भी गए हैं, ऐसा नहीं है सब बहुत सारी जगहों पर। ये तो जब आदमी, जैसे मैंने कहा कि जब पावर से बाहर होता है तो 100 लोग कमियां निकालने वाले होते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन निश्चित ही राहुल गांधी के लिए अब एक चैलेंज है कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए कैप्टन, मैंने वही बताया ना, ये तो अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब तो चन्नी साहब ने कहाँ कहाँ बातें करी है, कहाँ तार जोड़ रखे हैं, उस पर निर्भर करेगा। और राहुल गांधी किस लेवल तक, राहुल गांधी को अगर ये ऑलरेडी खबर हो कि चन्नी साहब ने तारे कहीं जोड़ ली हैं तो नेचुरली वो भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। आपको पता ही है कि रंधावा साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था कि जी कंप्रोमाइज लीडर नहीं हो सकता। अब वो कंप्रोमाइज लीडर किसको कह रहे थे? वो क्या राजा बड़िंग को कह रहे थे या वो चन्नी साहब को कह रहे थे, किसको कह रहे थे? तो वो उन्होंने उस नाम तो खुलासा किया नहीं। तो बहुत सारे लोग लेकिन अंदर खाते ये कहते हैं कि जब ऑलमोस्ट ये हो गया था कि राजा बड़िंग को हटा दिया जाएगा और चन्नी को कमान देने की जो बात थी, उसमें जो एक आर्गुमेंट आया था वो यही आया था क्योंकि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ कुछ केसेस की इंक्वायरी हो रही है। तो जो चन्नी साहब का विरोधी धड़ा था, नेचुरली उसने ये समझाया, ऐसा कहा जाता है, हमने कौन सा सुना है बैठ के, बट ऐसा चर्चा आई है कि उन्होंने ये समझाया है राहुल गांधी को कि अगर आप चन्नी साहब को कमान पूरी तरह से दे दोगे और फिर बीजेपी ने उनको अंदर डाल दिया तो फिर कांग्रेस की और ज्यादा फजीयत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि कई केस चल रहे हैं उनपे, तो और उसमें आपने देखा ही आम आदमी पार्टी के एमपी वगैरह जो टूटे उससे पहले भी छापे छुपे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो अंदर डाल दें तो नेचुरली फिर अगर आपका प्रधान जेल में चला जाए या उसको कोई और ज्यादा एग्रेसिव कार्रवाई हो जाए तो फिर पार्टी की फजीयत हो सकती है। तो इसी वजह से ये सॉल्यूशन था, निकाला गया था। तो अभी बहुत सारी बातें हैं जो कुछ लोगों को ही पता होंगी, वो हमें और आपको पता लगना बहुत मुश्किल है कि असल में कहानी हुई क्या है और आगे वो कहानी का नतीजा क्या निकलेगा वो भी उसी पर निर्भर करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। थैंक यू।